हेलो फ्रेंड, बीपी कंपटीशन अकेडमी में आपका स्वागत है। आज अपन कुछ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान से देखना है और उसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, आपको बताना है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है निर्देशों का समुच्चय। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कंप्यूटर की भाषा। और तीसरा ऑप्शन कंप्यूटर के प्रोग्राम। और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है ना। तो अगर अपन इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर निर्देशों का समुच्चय, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है इसको ध्यान से देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है, आपको बताना है कि सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है कंप्यूटर चलाना। दूसरा ऑप्शन कहता है शतरंज खेलना। और तीसरा ऑप्शन कहता है हार्डवेयर की गतिविधियाँ और तार्किक तार्किक क्षमता को संपन्न करना। और चौथा ऑप्शन क्या कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है ना। अगर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। हार्डवेयर की गतिविधियां और तार्किक क्षमता को संपन्न करना ये कहलाता है आपका सॉफ्टवेयर का काम, ठीक है ना। चले अपन चलते हैं अगला क्वेश्चन पर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के दो वर्गों में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। उनका नाम बताना है आपको कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है उनको दो भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से भागों में बांटा गया है आपको ये बताना है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन क्या कहता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है हार्ड सॉफ्टवेयर और सॉफ्ट सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। और तीसरा ऑप्शन क्या कहता है गेम सॉफ्टवेयर और मैथ सॉफ्टवेयर। चौथा ऑप्शन क्या कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा, ठीक है ना। अगर अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर इसका बनेगा, ठीक है ना। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही सॉफ्टवेयर के दो प्रकार होते हैं। चलो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर स्वयं सोच नहीं सकता है और ना ही निर्णय दे सकता है। इस काम को संपन्न करने के लिए प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है। वह प्रोग्राम क्या कहलाता है आपको बताना है कि कंप्यूटर ये क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर स्वयं सोच नहीं सकता है और ना ही निर्णय दे सकता है। तो इस काम को संपन्न करने के लिए प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है। उस प्रोग्राम का नाम आपको बताना है कि वो प्रोग्राम कौन सा होगा, ठीक है ना। पहला ऑप्शन क्या कहता है, ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे होगा, इसको आपको ध्यान से देख लेना है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन क्या कहता है क्रमवार सजे निर्देश एक सेट जो प्रोग्राम हल करने के लिए कंप्यूटर का मार्गदर्शन करता है। आपको पहला ऑप्शन हो गया ये, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है सूचनाओं का समूह है। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है कार्यक्रम की रूपरेखा है। और चौथा ऑप्शन क्या कहता है कंप्यूटर चलाने के तौर तरीके को, ठीक है ना। इसका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है ना। ओके, तो अगर अपन इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा मिसमैच हो गया, ऊपर नीचे हो गया, सो आपको ध्यान से देख लेना है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या होता है ए होता है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं, आपको बताना है कि प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है। आपको ये बताना है कि प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है प्रोग्राम चलाने को प्रोग्रामिंग कहते हैं। दूसरा ऑप्शन बताता है प्रोग्राम बनाने को प्रोग्रामिंग कहते हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहते हैं। और चौथा ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है ना। तो अगर अपन क्वेश्चन नंबर 5वें की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। आपका ये राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो यानी कि प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग कहते हैं। चलिए अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है।
ओके। अगला क्वेश्चन अपन क्या कहता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा। ठीक है ना, ऑप्शन आपको ध्यान से पढ़ना है। पहला ऑप्शन क्या कहता है, सिस्टम के सॉफ्टवेयर को। ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाने, नियंत्रण करने और चलाने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम को, संग्रहण को। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक है ना, तो अगर अपन क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ओके। चलिए देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन, क्या अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसको आपको ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन कहता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। आपको बताना है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है ना, आंसर आपको ध्यान से पढ़ना है। पहला ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर कंप्यूटर को प्रॉब्लम हल करने के लिए दिए गए निर्देशों को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है गेम सॉफ्टवेयर चलाने के लिए दिए गए निर्देशों को। और तीसरा ऑप्शन है प्रोग्राम चलाने के निर्देशों को। और चौथा ऑप्शन क्या कहता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक है ना, अगर अपन क्वेश्चन नंबर 7वें के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर कंप्यूटर प्रॉब्लम हल करने के लिए दिए गए निर्देशों को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्रामर को क्या जानना जरूरी होता है। आपको ये बताना है कि जो हम एक सिस्टम प्रोग्राम बनाने के लिए प्रोग्रामर को क्या चीज़ पता होनी चाहिए। आपको ये बताना है किसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपको ये बताना है। ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है हार्डवेयर, दूसरा ऑप्शन क्या कहता है एप्लीकेशन, तीसरा ऑप्शन क्या कहता है फर्मवेयर और चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक है ना, अगर अपन क्वेश्चन नंबर 8वें की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि हार्डवेयर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि हार्डवेयर। ठीक है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमको हार्डवेयर की जो क्षमता होती है उसका ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। चलिए देखते हैं अपन का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्रामर को हार्डवेयर की अधिकतम जानकारी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण एक बताइए आपको। ठीक है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण आपको बताना है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा होगा। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है विंडो, दूसरा ऑप्शन क्या कहता है डॉस, तीसरा ऑप्शन क्या कहता है कोबोल और चौथा ऑप्शन कहता है यूनिक्स। ठीक है ना, इसका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा। ठीक है ना, अगर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बनेगा कोबोल। ठीक है ना, इन कोबोल एक इसका उदाहरण होता है। ठीक है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कोबोल हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10वां। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन नंबर 10वें की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10वां कहता है कंप्यूटर को भी अभिव्यक्ति के लिए भाषा यानी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर प्रोग्राम की भाषा भिन्न भिन्न किस्म की होती है। इसमें से एक मशीन भाषा लैंग्वेज यह क्या है, आपको बताना है। ठीक है ना, इनमें से है एक मशीन लैंग्वेज है, आपको बताना है कि कौन सी हमारी मशीन लैंग्वेज है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन क्या कहता है बाइनरी अंकों के रूप में लिखे गए निर्देशों का एक क्रम होता है। ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन क्या कहता है दशमलव पद्धति में लिखे गए निर्देशों का एक क्रम। तीसरा ऑप्शन कहता है मशीन की भाषा और चौथा ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक है ना, अगर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की कि क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट आंसर कौन सा बनेगा, तो क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, यानी बाइनरी अंकों के रूप में लिखे गए निर्देशों के क्रम को हम मशीनी लैंग्वेज कहते हैं। चलिए देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है मशीनी लैंग्वेज में कौन कौन से दो हिस्से होते हैं। आपको बताना है कि जो मशीन लैंग्वेज होती है उनमें दो हिस्से होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, आपको ये बताना है। ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, इसका राइट आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन क्या कहता है कमांड और ऑपरेटेड। ठीक है ना, पहला ऑप्शन क्या कहता है कमांड और ऑपरेंट। ठीक है ना,
और दूसरा ऑप्शन क्या कहता है प्राइमरी और सेकेंडरी, तीसरा ऑप्शन क्या कहता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, चौथा ऑप्शन कहता है हिंदी अंग्रेजी। आपको ये बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा। मशीन लैंग्वेज कौन सी दो हिस्से से बनी होती है, आपको ये बताना है, ठीक है ना। अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, इन कमांड और ऑपरेंट की, ठीक है ना। ओके, चलिए चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है क्या किया जाना है कंप्यूटर को यह निर्देश देने वाला क्या कहलाता है, आपको बताना है, ठीक है ना। यानी एक काम हमको कंप्यूटर को बताना है, ठीक है ना, तो कंप्यूटर को यह निर्देश देने वाला क्या कहलाता है, आपको बताना है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है ऑपरेट, दूसरा ऑप्शन कहता है कमांड, तीसरा ऑप्शन कहता है इंटर और चौथा ऑप्शन क्या कहता है एग्जिट। इसका राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर आपका कौन सा होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर कौन सा होगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 12 के राइट आंसर की, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। यानी कंप्यूटर को हम कोई भी आदेश देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कमांड बोलते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर को हम कोई भी आदेश देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं कमांड, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है संबंधित डाटा को कहाँ ढूंढा जाना या रखा जाना है, इस निर्देश को क्या कहते हैं, आपको बताना है कि जो संबंधित डाटा को ढूंढा जाना है या फिर कहीं रखा जाना है तो इस निर्देश को हम क्या बोलेंगे, आपको बताना है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है ऑपरेंट, दूसरा ऑप्शन है इंटर, तीसरा ऑप्शन है कमांड और चौथा ऑप्शन है एग्जिट। इसका राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा। ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं ए बी सी में, ए सी में, सॉरी बी सी में, तो इसको आपको ध्यान से देख लेना है, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अगर इसका राइट आंसर की बात कर रहे हैं तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए ऑपरेंट, ठीक है ना। इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा ऑपरेंट, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14वां, क्या क्वेश्चन नंबर 14वां हमारा क्या कहता है, इसको आपको ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है मशीनी लैंग्वेज किस पीढ़ी की भाषा है, आपको बताना है। जो मशीन लैंग्वेज हमारी आई वो कौन सी पीढ़ी में आई, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, पहली दूसरी तीसरी और चौथी। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है। ओके, तो अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 14वें की, तो क्वेश्चन नंबर 14वें का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पहली पीढ़ी में जो हमारी मशीन लैंग्वेज आई, ठीक है ना, पहली पीढ़ी में हमारी मशीन लैंग्वेज आई, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, उसको आपको ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन कहता है निर्देशों के लिए संकेत के रूप में अक्षर अंक या विशेष कैरेक्टर का उपयोग किस भाषा के लिए किया जा सकता है, आपको बताना है कि जो हम निर्देश देंगे संकेत के रूप में अक्षर अंक या फिर विशेष कोई कैरेक्टर उपयोग किया जाता है, कौन सी भाषा में उपयोग किया जाता है, आपको बताना है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है मशीन लैंग्वेज, दूसरा ऑप्शन क्या कहता है असेंबली लैंग्वेज, तीसरा ऑप्शन क्या कहता है हाई लेवल लैंग्वेज और चौथा ऑप्शन क्या कहता है मोस्ट सोर्स लैंग्वेज, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन बीसी में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, उसको आपको ध्यान से देख लेना है, ठीक है ना। इसमें कन्फ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो अगर अपन इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा असेंबली लैंग्वेज, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनेगा असेंबली लैंग्वेज, ठीक है ना। ओके, चलिए चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, उसको हमको ध्यान से देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16वां क्या कहता है असेंबली लैंग्वेज किस पीढ़ी की भाषा, आपको बताना है कि असेंबली लैंग्वेज जो हमारी होती है वो कौन सी पीढ़ी की भाषा है, आपको ये बताना है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने दिए हैं पहली दूसरी तीसरी और चौथी। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सी पीढ़ी की जो भाषा है वो असेंबली भाषा कहलाती है, ठीक है ना। चलिए, तो अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 16 के राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरी, ठीक है ना, दूसरी पीढ़ी की भाषा है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है मशीन और असेंबली लैंग्वेज में किस किस्म की भाषा होती है, आपको बताना है कि जो मशीन और असेंबली लैंग्वेज है ये कौन सी किस्म की भाषा होती है, इसको आपको बताना है, ठीक है। चलिए, तो पहला ऑप्शन क्या कहता है उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल, दूसरा ऑप्शन क्या कहता है निम्न स्तरीय यानी लो लेवल, तीसरा ऑप्शन क्या कहता है मध्यम स्तरीय और चौथा ऑप्शन कहता है अति निम्न स्तरीय। इसका राइट आंसर आपको बताना है किसका राइट आंसर कौन सा बनेगा,
ठीक है। तो अगर अपन इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निम्न स्तरीय, ठीक है ना, लो लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है ना। ओके, चलिए चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसको ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन कहता है हर मशीन की अपनी असेंबली लैंग्वेज होती है, यह किस पर निर्भर करती है। आपको बताना है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है हर मशीन की एक असेंबली लैंग्वेज होती है, यह किस पर डिपेंड करती है, आपको बताना है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन क्या कहता है, प्रोसेस के आंतरिक शिल्प, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, असेंबली पर। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, ट्रांजिस्टर पर। और चौथा ऑप्शन कहता है वॉल्व पर, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा, ठीक है ना। अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर होगा प्रोसेसर के आंतरिक शिल्प, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलते अपन अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसको आपको ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन कहता है असेंबलर का क्या काम होता है। आपको बताना है कि असेंबलर का काम क्या होता है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलना। दूसरा ऑप्शन है मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में बदलना। और तीसरा ऑप्शन है जोड़ना। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर कौन सा होगा, आपको बताना है। अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर ए असेंबली लैंग्वेज को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है, ये इसका राइट आंसर कहलाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हाई लेवल लैंग्वेज किस पीढ़ी की भाषा है। आपको बताना है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो किस पीढ़ी की भाषा है, आपको ये बताना है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सी पीढ़ी का जो भाषा है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, पहली, दूसरी और तीसरी और चौथी, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपको बताना है फटाफट से कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका राइट आंसर आप फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। ठीक है, तो अगर अपन इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहली पीढ़ी में जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज भाषा उपयोग हुई थी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन का काम कौन करता है। आपको बताना है कि हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन का काम कौन करता है। पहला ऑप्शन है कंपाइलर, दूसरा ऑप्शन है ट्रांसलेटर और तीसरा ऑप्शन है असेंबलर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर कौन सा होगा आपको बताना है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन का काम कौन करता है, आपको ये बताना है, ठीक है ना। चलिए, तो अपन इसके अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर होगा कंपाइलर, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा कंपाइलर, ठीक है ना। देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ध्यान से इसको देखना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कंपाइलर का क्या काम होता है। आपको बताना है कि कंपाइलर का काम क्या होता है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है पूरे प्रोग्राम को पहले स्कैन करना फिर मशीन कोड में अनुवाद करना, ये कंपाइलर का काम होता है। दूसरा ऑप्शन सिर्फ अनुवाद करना। तीसरा ऑप्शन सिर्फ स्कैन करना। और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है ना। अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूरे प्रोग्राम को पहले स्कैन करना और फिर मशीन कोड में अनुवाद करना, ये होता है कंपाइलर का काम, ठीक है ना। चले चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर है, ये क्या करता है, ठीक है ना। कौन सा काम करता है इंटरप्रेटर, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटरप्रेटर कौन सा काम करता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है प्रत्येक पंक्ति को सिंटैक्स एरर चेक करना फिर मशीन कोड में बदलना।
दूसरा ऑप्शन है पहले मशीन कोड में बदलना फिर सिंटैक्स एरर चेक करना, और दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है अपना दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको बताना है किसका राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है ना। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 23वें के राइट आंसर की, तो क्वेश्चन नंबर 23वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसको ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन तेज गति से सिंटैक्स एरर खत्म कर सकता है, आपको बताना है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सबसे तेजी से सिंटैक्स एरर को खत्म करता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है कंपाइलर, दूसरा ऑप्शन है इंटरप्रेटर, तीसरा ऑप्शन है दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको बताना है किसका राइट आंसर कौन सा बनेगा। अगर अपन इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरप्रेटर, ठीक है ना। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, इंटरप्रेटर, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसको ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन कहता है 4GL किसका संक्षिप्त रूप है, आपको बताना है। 4GL किसका संक्षिप्त रूप है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 4 ग्रीन लाइन, ऑप्शन नंबर बी 4 ग्रुप लीडर, ऑप्शन नंबर सी 4 जनरेशन लैंग्वेज, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसका राइट आंसर की, राइट आंसर इसका कौन सा होगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 25वें की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। यानी 4 जनरेशन लैंग्वेज, ठीक है ना, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ओके, चलिए चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, उसको आपको ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन कहता है चौथी पीढ़ी की भाषा, जो चौथी पीढ़ी की भाषा थी वो अधिकांश कौन सी होती थी, आपको बताना है। चौथी पीढ़ी में जो सबसे ज़्यादा उपयोग की गई भाषा है वो कौन सी, आपको ये बताना है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है मशीन आधारित, दूसरा ऑप्शन है मशीन से मुक्त, तीसरा ऑप्शन है प्रोसेसर आधारित, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। अगर अपन क्वेश्चन नंबर 26वें के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मशीन से मुक्त, ठीक है ना। मशीन से मुक्त, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, चलो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है 4th जनरेशन लैंग्वेज किस लेवल की भाषा है, आपको ये बताना है कि जो हमारी चौथी जनरेशन की लैंग्वेज है वो कौन से लेवल की भाषा है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 27वां ये कहता है कि 4th लेवल लैंग्वेज कौन से लेवल की भाषा, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है निम्न स्तर, दूसरा ऑप्शन है उच्च स्तर, तीसरा ऑप्शन है मध्यम स्तर, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गए, इसको ध्यान से आपको देख लेना है, ठीक है ना। अगर अपन इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर बी होगा, यानी कि उच्च स्तरीय भाषा है ये, ठीक है ना, उच्च स्तरीय भाषा होती है, ठीक है ना। चलो अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर में फीड की गई सूचना को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। जो कंप्यूटर में हम सूचना फीड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आपको ये बताना है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है डाटा, दूसरा ऑप्शन है इंफॉर्मेशन, तीसरा ऑप्शन है वर्ड, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है ना। ओके, तो अगर बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 28वें की तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डाटा इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। कौन सा? डाटा इसका राइट आंसर बनेगा। कंप्यूटर में फीड की गई जो सूचना होती है वो डाटा कहलाती है, ठीक है ना। चलते हैं अपन अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, उसको ध्यान से देखना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप सभी का आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आप सभी का आंसर रहना चाहिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप कमेंट मत करो, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स आपको आपके पास दिया हुआ है, आप कमेंट करो कौन सा आंसर है, ठीक है ना, उस तरीके से आपको बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29वां क्या कहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, आपको बताना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। पहला ऑप्शन अच्छा और खराब, दूसरा ऑप्शन प्रथम पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी वाले, तीसरा ऑप्शन सिंगल यूज़र और मल्टीपल यूज़र, और तीसरा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा हमारा, ठीक है। तो अपन अगर क्वेश्चन नंबर 29वें की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 29वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र, ठीक है ना। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, पहला सिंगल यूज़र और दूसरा मल्टी यूज़र, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा
क्या कहता है, उसको आपको ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन कहता है डॉस किस प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आपको बताना है कि डॉस जो हमारा होता है, डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है। मैं आपको बता दूं, आपको डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है। डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है डॉस का फुल फॉर्म। ठीक है ना, इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। अगर अपन बात करें डॉस कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है ना, कौन सा, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा डॉस। ठीक है ना, चलिए चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है यूनिक्स किस प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यूनिक्स, यूनिक्स जो हमारा होता है वो किस प्रकार का जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो कौन सा है। ठीक है, किस प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपको ये बताना है। ठीक है ना, सिंगल यूजर, डबल यूजर, मल्टी यूजर और इनमें से कोई नहीं। आपका इसका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक है ना, अगर अपन इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि मल्टी यूजर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी यानी कि मल्टी यूजर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, चलो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है जिस प्रोग्राम की मदद से हार्डवेयर ठीक किया जाता है वह क्या कहलाता है। आपको बताना है कि जिस प्रोग्राम की मदद से हम हार्डवेयर को, ठीक है ना, ठीक कर सकते हैं उसका नाम क्या होता है। आपको बताना है वो क्या कहलाता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, कंपाइलर। ऑप्शन नंबर सी इंटरप्रेटर। ऑप्शन नंबर डी असेंबलर। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, तो अगर अपन इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होगा। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसको ध्यान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है लो लेवल लैंग्वेज का उपयोग किस काम के लिए, किस काम में किया जाता है, किस काम के लिए किया जाता है। आपको बताना है कि जो लो लेवल लैंग्वेज होती है उसको हम किस काम के लिए उपयोग कर सकते हैं, आपको बताना है। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन क्या कहता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निर्माण के लिए। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर निर्माण के लिए। तीसरा ऑप्शन कहता है दोनों के लिए। और चौथा ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में किसका राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक है ना, पहला, दूसरा के तीसरा के चौथा। ठीक है, ओके, इसका राइट आंसर आपको बताना है किसका राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक है ना, चलिए, तो अगर अपन इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर निर्माण करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, लो लेवल लैंग्वेज का। ठीक है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, लो लेवल लैंग्वेज का। चलिए देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किस काम में लिया जाता है। आपको बताना है, अभी ये क्वेश्चन बदल गया है, बोल रहा है कि हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है, आपको ये बताना है। ठीक है ना, पहला ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का निर्माण। ऑप्शन सेम दिए गए हैं, आपको इसका राइट आंसर बताना है। ठीक है ना, अगर अपन इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के निर्माण के लिए जो हम हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, चले चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है डाटा के समूह को क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। ठीक है ना, डाटा के समूह को क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है लैंग्वेज, दूसरा ऑप्शन है ग्रुप ऑफ डाटा, तीसरा ऑप्शन है रिकॉर्ड और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको बताना है किसका राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, अगर अपन इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी डाटा के समूह को हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना, रिकॉर्ड कहते हैं, ये ऑप्शन में नहीं आना चाहिए कि ग्रुप ऑफ डाटा। ठीक है ना, यानी डाटा के समूह को हम क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड बोलेंगे। ठीक है ना, चलिए चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है फाइल किसे कहा जाता है। ठीक है ना, आपको बताना है फाइल किसे कहा जाता है। ठीक है ना, किसे कहते हैं फाइल। पहला ऑप्शन है डाटा के समूह को, दूसरा ऑप्शन है संख्या के समूह को, तीसरा ऑप्शन है रिकॉर्ड के समूह को और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको बताना है
किसका राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है ना। चलिए, तो अगर अपन इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिकॉर्ड के समूह को हम फाइल बोलते हैं, ठीक है ना। रिकॉर्ड के समूह को क्या बोलते हैं, हम फाइल बोलते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हर मेमोरी लोकेशन में इंफॉर्मेशन की कुछ मात्रा संग्रहित होती है, प्रत्येक मेमोरी लोकेशन को एक नाम दिया जाता है, इसे मेमोरी लोकेशन को हम क्या कहते हैं आपको बताना है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है वेरिएबल, दूसरा ऑप्शन है कंटेंट, तीसरा ऑप्शन है एरे और चौथा ऑप्शन है डाटा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है। अगर अपन इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वेरिएबल, ठीक है ना। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि वेरिएबल, ठीक है। ओके, चलिए चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होते समय क्या कहता है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होते समय स्थितियां बदलती रहती हैं, हर स्थितियों में कोई ना कोई वैल्यू एकत्रित होती रहती है। प्रोग्राम की ये स्थितियां क्या कहलाते हैं आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने सेम दिए गए हैं, इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है ना। अगर अपन इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर भी अपन का वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर भी वेरिएबल होगा, ठीक है। ओके, चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है किस प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होते समय जिसकी वैल्यू स्थिर रहती है क्या कहलाती है आपको बताना है। किसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होते समय जिसकी वैल्यू स्थिर रहती है आपको बताना है कि क्या कहलाता है वो। क्वेश्चन सेम दिए गए हैं, राइट आंसर आपको बताना है कि राइट आंसर इसका कौन सा होगा, ठीक है ना। अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा कंटेस्ट, ठीक है ना। आपको इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कहलाता है, ठीक है ना। ओके, चलिए चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन कहता है स्ट्रिंग कंटेस्ट अक्षरों का एक समूह होता है, इसकी क्या विशेषता होती है आपको बताना है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। चलिए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं डिस्प्ले में, इसका राइट आंसर आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है। अगर अपन इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है जिस कॉन्टेस्ट के तहत ऐसी संख्याएं आती है जिनमें दशमलव का प्रयोग नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है ना। आपको बताना है जिस कंटेंट की तहत ऐसी संख्याएं आती हैं जिनमें दशमलव का प्रयोग नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं आपको ये बताना है, ठीक है ना। ओके, पहला ऑप्शन क्या कहता है इंटीगर कंटेंट, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है रियल नंबर, तीसरा ऑप्शन क्या कहता है स्ट्रिंग, चौथा ऑप्शन कहता है वेरिएबल। इसका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है ना। अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 41 का तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, पहला इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि इंटीगर कंटेंट, ठीक है ना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसको ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन कहता है मैन मेमोरी में संग्रहित क्या कहता है अगला, मैन मेमोरी में संग्रहित एक ही किस्म के डाटा के समूह को जिनका एक नाम होता है वो क्या कहलाता है आपको बताना है, उन्हें क्या कहते हैं हम उसको आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, पहला ऑप्शन कहता है वेरिएबल, दूसरा ऑप्शन कहता है एरे, तीसरा ऑप्शन कहता है कंटेंट और चौथा ऑप्शन कहता है डाटा टाइप, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है। ओके, चलिए तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें अपन तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा यानी कंटेंट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसको आपको ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन कहता है बेसिक लैंग्वेज में जिन संकेत यानी सिंबल का प्रयोग किया जाता है उससे क्या कहते हैं आपको बताना है। क्वेश्चन ऑप्शन सेम दिया हुआ है,
ऑप्शन में कुछ चेंजेस हैं, ठीक है ना। बेसिक लैंग्वेज में जिन संकेत यानी कि सिंबल का प्रयोग किया जाता है उसको आपको बताना है कि क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन कहता है वेरिएबल, दूसरा ऑप्शन कहता है एरे और तीसरा ऑप्शन कहता है एक्सप्रेशन, ठीक है ना। और चौथा ऑप्शन क्या कहता है डेटा टाइप, ठीक है ना। आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर कौन सा होगा। चलिए, तो अगर क्वेश्चन नंबर 43 के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, इन एक्सप्रेशन, ठीक है ना। क्या कहते हैं एक्सप्रेशन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है इसको आपको ध्यान से देखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेशन कितने प्रकार के होते हैं आपको ये बताना है। जो एक्सप्रेशन होता है वो कितने प्रकार का होता है आपको बताना है। एक्सप्रेशन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है 2, 1, 4, 3, ठीक है ना। मतलब ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, इसको आपको ध्यान से देख लेना है, ठीक है ना। ABCD लिखा हुआ है बट ऊपर नीचे हो गए हैं ऑप्शन, ठीक है ना। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। थोड़ा इसको ध्यान से देख लेना है, ठीक है ना। अगर अपन इसके राइट आंसर की बात करें एक्सप्रेशन कितने प्रकार के होते हैं तो एक्सप्रेशन 4 प्रकार के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्रेशन 4 प्रकार के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन कहता है जोड़ने घटाने गुणा भाग देने आदि के लिए किस ऑपरेट, ठीक है ना, किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है आपको बताना है, ठीक है ना। जोड़ घटाना गुणा भाग देने के लिए कौन से ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है आपको बताना है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा ऑप्शन है रिलेशन, तीसरा ऑप्शन है लॉजिकल और चौथा ऑप्शन है फंक्शनल, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है ना। अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 45 के राइट आंसर की तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा अर्थमेटिक, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अर्थमेटिक, ऑप्शन नंबर ए कहलाता है अर्थमेटिक, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अपन अगला क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है तार्किक संबंधों को व्यक्त करने के लिए किस ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है। तार्किक संबंधों को व्यक्त करने के लिए किस ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है आपको ये बताना है। ऑप्शन सेम दिए हुए हैं, राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा हमारा इसका, ठीक है ना। पहला अर्थमेटिक, दूसरा रिलेशन और तीसरा लॉजिकल, चौथा फंक्शनल, ठीक है ना। इसको आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 46 का अगर राइट आंसर की बात करें तो ये होता है रिलेशनल, ठीक है ना। तार्किक जो संबंध होते हैं वो रिलेशनल के अंदर आते हैं, ठीक है ना, रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर आते हैं, ठीक है ना। चलिए अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है एंड और नॉट, एंड और नॉट, ठीक है। एंड और नॉट किस ऑपरेटर के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं आपको बताना है, ठीक है ना। एंड और नॉट किस ऑपरेटर के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं आपको बताना है। ऑप्शन नंबर आपके सामने सेम दिए हुए हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सेम है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अर्थमेटिक, दूसरा ऑप्शन है रिलेशनल, तीसरा ऑप्शन है लॉजिकल, चौथा ऑप्शन है फंक्शनल, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है ना। ओके, तो अगर अपन इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉजिकल, ठीक है ना। एंड और नॉट ये लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, ठीक है ना। ये आपको ध्यान से देख लेना है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको याद होनी चाहिए और आपकी नोटबुक पे क्वेश्चन आप लिख लेना, ठीक है ना। ओके, चलते अपन अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है मैक्स और मिन किस ऑपरेटर के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं आपको बताना है। ऑप्शन आपका सेम रहेगा, राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। मैक्स और मिन किस ऑपरेटर के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं आपको ये बताना है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है अर्थमेटिक, दूसरा ऑप्शन है रिलेशनल, तीसरा ऑप्शन है लॉजिकल और चौथा ऑप्शन है फंक्शनल। ऑप्शन आपके सामने सेम ही है, राइट आंसर आपको बताना है किसका राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है ना। अगर अपन क्वेश्चन नंबर 48 के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा फंक्शनल, ठीक है ना। इसका राइट आंसर कौन सा होगा फंक्शनल डाटा, ठीक है ना। फंक्शनल ऑपरेटर के तहत मैक्स और मिन आते हैं, ठीक है ना। चलिए अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है हमारा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए मैंने आज, 60 क्वेश्चन दिए हमने, ठीक है ना। 60 क्वेश्चन होंगे, अभी 10 क्वेश्चन और बाकी हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्लास क्लोज कर दी जाएगी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 हमारा क्या कहता है। स्टेटमेंट क्या है आपको बताना है
कि स्टेटमेंट क्या होता है, आपको ये बताना है, ठीक है ना। स्टेटमेंट क्या होता है, पहला ऑप्शन है कंप्यूटर का वक्तव्य, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन है प्रोग्राम कमांड की एकता, ठीक है ना, सॉरी प्रोग्राम कमांड की एकल इकाई। तीसरा है एक प्रकार का प्रोग्राम, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर कौन सा होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 49 के राइट आंसर की अपन बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, प्रोग्राम कमांड की एकल इकाई, ठीक है ना। ओके, स्टेटमेंट कहलाती है, प्रोग्राम कमांड की एकल इकाई स्टेटमेंट कहलाती है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 50वें की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50वां हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 50वां कहता है किस वेरिएबल द्वारा वैल्यू निर्धारित करने की में किस स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। किसी वेरिएबल द्वारा, क्वेश्चन कहता है किसी वेरिएबल द्वारा वैल्यू निर्धारित करने के लिए किसी स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है एलईटी, दूसरा ऑप्शन है आरईएम, तीसरा ऑप्शन है आरईएडी, और चौथा ऑप्शन है डीएटी डाटा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में क्या होगा। अगर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की राइट आंसर की, तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर कौन सा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलिए एलईटी, ठीक है ना, एलईटी जो हमारा स्टेटमेंट होता है इसका प्रयोग हम करते हैं किसी वेरिएबल को निर्धारित करने के लिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन कहता है प्रोग्राम की शुरुआत या बीच में रिमार्क अथवा कमेंट लिखने के लिए किस स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं, आपको बताना है, ठीक है ना। प्रोग्राम के शुरुआत या बीच में रिमार्क अथवा कमेंट लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कौन से स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने सेम दिए गए हैं, ठीक है ना, एलईटी, आरईएम, आरईएडी और डीएटी है। राइट आंसर आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा इसका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर कौन सा होगा। अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 51 के राइट आंसर की, तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर कौन सा बनेगा, आरईएम, ठीक है ना। आरईएम स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है प्रोग्राम के शुरुआत या फिर बीच में कमेंट लिखने के लिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है डाटा फीड करने के लिए किस स्टेटमेंट का प्रयोग कर सकते हैं, आपको ये बताना है, ठीक है ना। डाटा को फीड करने के लिए हम किस स्टेटमेंट का प्रयोग कर सकते हैं डॉस के अंदर, ठीक है ना। हमने डॉस का फुल फॉर्म भी आपको बताया था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, OPRATING ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। इसका हमने फुल फॉर्म भी आपको बताया था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डॉस के अंदर जो हमारा एक फीड करने के लिए, एंट्री फीड करने के लिए कौन से स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। यानी इनपुट स्टेटमेंट का हम प्रयोग करेंगे किसी भी एंट्री को हम फीड करने के लिए, ठीक है ना। चलिए अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है रीड और डेटा स्टेटमेंट का प्रयोग एक साथ किया जाता है। रीड स्टेटमेंट में क्या परिभाषित किया जाता है, आपको बताना है कि रीड और डेटा स्टेटमेंट का प्रयोग तो एक ही साथ किया जाता है, लेकिन रीड स्टेटमेंट में क्या परिभाषित किया जाता है, आपको ये बताना है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है वैल्यू, दूसरा ऑप्शन है वेरिएबल, तीसरा ऑप्शन है मेमोरी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है ना। अगर अपन क्वेश्चन नंबर 53 के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेरिएबल, ठीक है ना। वेरिएबल को परिभाषित करता है रीड, ठीक है ना, READ, ठीक है ना। चलिए अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है डाटा स्टेटमेंट, ठीक है ना। डाटा स्टेटमेंट से क्या परिभाषित किया जाता है, आपको ये बताना है, ठीक है ना। डाटा स्टेटमेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, यानी परिभाषित क्या किया जाता है, आपको बताना है इसका, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है वेरिएबल, तीसरा ऑप्शन है वैल्यू और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि राइट आंसर इसमें से कौन सा होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 54 के अगर राइट आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर होगा वैल्यू, ठीक है ना। जो हम डाटा स्टेटमेंट से डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, वो होती है वैल्यू, ठीक है ना। इसका राइट आंसर होगा वैल्यू, ठीक है। चले चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है रीड और डाटा स्टेटमेंट के साथ
योजक के तौर पर किस स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। रीड और डेटा के साथ साथ हम योजक के तौर पर किस स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं आपको बताना है। पहला ऑप्शन है रिस्टोर, दूसरा ऑप्शन है इनपुट, तीसरा ऑप्शन है आरईएम रैम और चौथा ऑप्शन है स्टॉप, ठीक है ना। आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट का हम प्रयोग करते हैं रीड और डेटा के साथ पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर कौन सा होगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 55 के राइट आंसर की, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि रिस्टोर, ठीक है ना। चलिए आपको अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है प्रोग्राम का परिणाम देखने के लिए किस स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। आपको बताना है कि प्रोग्राम का परिणाम देखने के लिए हम किस स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं, यानी हमने एक प्रोग्राम बनाया है उसका हम परिणाम देखने के लिए कौन से स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है इंड, दूसरा ऑप्शन है स्टॉप, तीसरा ऑप्शन है रैम और चौथा ऑप्शन है प्रिंट स्टेटमेंट का। आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। कमेंट बॉक्स में आपके आंसर आ जाने चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो अगर अपन क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो इसमें हमारा प्रिंट स्टेटमेंट का यूज होगा, ठीक है ना। किसी को देखने के लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करेंगे, ठीक है ना। ओके, किसी प्रोग्राम को हम देखने के लिए परिभाषित जो हमारा लिखा हुआ है परिणाम देखने के लिए उसका हम प्रिंट का यूज करेंगे कि हमने क्या उस पर प्रोग्राम के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है प्रोग्राम के अंतिम पंक्ति में किस स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। प्रोग्राम के लास्ट वाले कैरेक्टर पे किसका उपयोग किया जाता है आपको बताना है, ठीक है ना। कौन से स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है इंड, दूसरा ऑप्शन है स्टॉप, तीसरा ऑप्शन है रैम और चौथा ऑप्शन है प्रिंट, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने सेम दिए होंगे, राइट आंसर आपको बताना है कि राइट आंसर में से कौन सा होगा, ठीक है ना। तो अगर हमारा कोई भी प्रोग्राम खत्म हो रहा है तो हम वहाँ पे पहला ऑप्शन लगाएंगे एंड स्टेटमेंट का, ठीक है ना। लास्ट पे एंड स्टेटमेंट का हम वहाँ पे लगाएंगे एंड स्टेटमेंट, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्रोग्राम के क्या कहता है अगला क्वेश्चन, प्रोग्राम के एक्यूरेशन के बीच में रोकने के लिए किस स्टेटमेंट का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। क्या कहता है क्वेश्चन, प्रोग्राम के एक्वेशन को बीच में रोकने के लिए हम किस स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे आपको बताना है। ऑप्शन आपके सेम दिए हुए हैं, राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा इसका, ठीक है ना। तो अगर रोकने का नाम आया तो अपन का सबसे पहले दिमाग में जाना चाहिए कि स्टॉप स्टेटमेंट काम करेगा, ठीक है ना। कौन सा स्टॉप स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है प्रोग्राम में विभिन्न स्थानों से एग्जीक्यूट किए जाने वाले ग्रुप स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं आपको बताना है, ठीक है ना। प्रोग्राम में विभिन्न स्थानों से एग्जीक्यूट किए जाने वाले ग्रुप स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं आपको ये बताना है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है रूटीन, दूसरा ऑप्शन है सब रूटीन, तीसरा ऑप्शन है फंक्शन, चौथा ऑप्शन है सब फंक्शन। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 59 का, ठीक है। अगर अपन क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा सब रूटीन, ठीक है ना। सब रूटीन इसका राइट आंसर होगा हमारा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अपन आज के आखिरी क्वेश्चन पर। आज का लास्ट क्वेश्चन कौन सा है इसको आपको ध्यान से देख लेना है, ठीक है ना। इसके बाद अपन क्लास को क्लोज कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा ये क्या कहता है, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्या कहता है प्रोग्रामिंग में फंक्शन का काम वही है जो गणित में होता है। फंक्शन क्या है आपको बताना है, ठीक है ना। प्रोग्रामिंग में फंक्शन का काम क्या है, वही होता है जो आपका काम गणित में होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको बता के चले जाना है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या कहता है नियमों की श्रृंखला, दूसरा ऑप्शन क्या कहता है वैल्यू, तीसरा ऑप्शन कहता है वेरिएबल, चौथा ऑप्शन कहता है डाटा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। यानी जो क्वेश्चन नंबर 60 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। नियमों की श्रृंखला, ठीक है ना। आज के हमारे टोटल 60 क्वेश्चन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एंड कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना। और नहीं तो आप ग्रुप पे शेयर कर देना हमारे, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन पे डाउट हो तो आप बोलना मेरे को, ठीक है ना। ओके, तो अपन क्लास को एंड करते हैं, ठीक है ना।